नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 23 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड भी दमदार बनेगा। 3 लोग हम जुड़ चुके हैं और कम से कम 2-3 लोग और जुड़ने वाले हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। और उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है। मौसम जो है आप दोनों लोगों की तरफ का बहुत ही ठंडा हो रखा है। हमारे यहाँ मौसम बदल रहा है। खैर, जय जैन सर हमारे साथ 2 हफ्तों के बाद जुड़े हैं। तो जैन सर, आपकी तरफ रुख करते हुए प्लीज आप आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। धन्यवाद अमन जी। मंच को नमन। और जो आ चुके हैं उनको नमन। और जो आने वाले हैं उनको नमन, जो अनुपस्थित है उनको भी नमन। तो मैं जो है आज आपको एक रचना सुनाता हूँ। अ, लाखों दुख हैं लाखों गम। वह शुरू करता हूँ तब। लाखों दुख हैं लाखों गम, लाखों दुख हैं लाखों गम, दर्द चुभन सहते हरदम, आहों से अभिशप्त रही हैं, आहों से अभिशप्त रही हैं, धड़कन सांसों की सरगम, फिर भी जीने की चाहत क्यों, फिर भी जीने की चाहत क्यों, नाब तक हो पाई कम, लाखों दुख हैं लाखों गम। बीत गया जो बीत गया है, व्यर्थ ही उस पर रोना क्या, बीत गया जो बीत गया है, व्यर्थ ही उस पे रोना क्या, और भविष्य की चिंताओं में चैन सुकून को खोना क्या, भविष्य विगत के भ्रम जालों में वर्तमान क्यों खोते हम, लाखों दुख हैं लाखों गम। सांस धड़कन जिंदगी संग हर मुसीबत ही जुड़ी है, सांस धड़कन जिंदगी संग हर मुसीबत ही जुड़ी है, मौत ही संग अपने सारी मुश्किलों को ले उड़ी है, मौत ही संग अपने सारी मुश्किलों को ले उड़ी है, मौत की दरिया दिली को, मौत की दरिया दिली को क्यों नहीं स्वीकारते हम, लाखों दुख हैं लाखों गम। मौत सभी के निष्पक्षरती, सारे दुख और कष्ट तमाम, फिर भी सबकी सहे उपेक्षा, तिरस्कार ही उसके नाम, कभी सोचना क्यों होते सब, कभी सोचना क्यों होते सब, उस पर ऐसे जुल्म
उसकी नजरों में है दुनिया के सारे ही जन एक समान, फिर क्यों नहीं मिला है उसको एक पल का भी सम्मान। किन दुष्कर्मों किन दुष्कर्मों की सजा भोगती सहती बेबस और बेदम, लाखों दुख हैं लाखों गम। तथा कथित निष्पक्ष न्याय का जब न चित्त दिखे कोई, हमने अपनी संवेदन शक्ति तब क्यों किससे डर खोई, फिर क्यों उसके आदेश मानने से विचलित हो जाते हम। लाखों गम हैं लाखों दुख हैं लाखों गम। अब अपनों से भी दिल की बातें कहने से डर लगता है, उनको कष्ट न हो मेरी बातों से पल पल ही मन डरता है। अब तो ऐसी कितनी बातें दिल में कैद किए हैं हम, लाखों दुख हैं लाखों गम। लाखों दुख हैं लाखों गम, दर्द चुभन सहते हरदम। आहों से अभिशप्त रही है धड़कन सांसों की सरगम, फिर भी जीने की चाहत क्यों, फिर भी जीने की चाहत क्यों ना हो पाई अब तक कम। लाखों दुख हैं लाखों गम, लाखों दुख हैं लाखों। धन्यवाद। वाह 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 सर वाह। वाह जयंत साहब, धमाकेदार शुरुआत हुई है। आज मौसम की इधर बारिश हो रही है एकदम, बस पकौड़े और चाय की कमी रह गई थी। सुनते रहो तराने और चाय पकौड़े खाते रहो। नहीं थी तो यार बहुत बड़ी, मैंने कहा और लोग भी हैं यार। नहीं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मुझको एक बहुत पुराना गाना याद आ गया। आपने सुना ही होगा कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, बिल्कुल अभी सही। बड़ी बरसात में पी नहीं लेने एक्चुअली क्या मेरे को ये लगा, मैंने कहा यार देखो दुनिया में हर आदमी परेशान है, फिर भी जहां अगर मरने की बात आती है ना तब पीछे हटते हैं, बोले नहीं यार मत नहीं चाहिए। फिर नहीं भी नहीं जीना बिल्कुल चाहता है आदमी। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सबसे पहले तो चावला सर और उमा मैम दोनों का स्वागत कर लेते हैं। चावला सर, उमा मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला और हमसे जुड़ पाए। और जयंत सर की एक धमाकेदार परफॉर्मेंस है। चावला सर तो आधे से जुड़े हैं और उमा मैम ने भी कुछ अर्ज तो जरूर सुना है, मुझको ऐसा लगता है। बाकी यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, आप लोग इसको देख ही सकते हैं। तो हाँ, जयंत सर की मैंने गीत के ऊपर अब क्या ही कहने। इतने डीप चले जाते हैं, कभी कभी इतनी गहराई तक उतर जाते हैं कि मैं सुनते सुनते मैं अपने अतीत के दो चार घटनाओं से रूबरू होके आ गया मैं। और इतने अंदर तक ये गीत मुझे छू गया। बाकी इसके बोल तो मैं वापस निकालूंगा जरूर आपके सुन सुन के मैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकदम संजीदा गीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद एक ऐसे रचना से हमको रूबरू करवाने के लिए। प्रियंका। कर्मों का हिसाब कोई नहीं दे सकता,
मन की भयंकर भूल है सोचना ऐसा। जब तक किसी किसी गुरु की कृपा दृष्टि या प्रभु ही उसको क्षमा ना कर दे। तो शुरुआत तो यही से की थी, एक नॉर्मल आदमी की बात है, कहीं भी लगा लीजिए, लेकिन आखिर में जिक्र थोड़ा सा हिंदी का भी होगा। मार्ग हो उसका प्रशस्त, मार्ग हो प्रशस्त उसका उन्नति का, मार्ग हो प्रशस्त उसका उन्नति का, अवनति का भय ना उसको हो कभी। शीश पर आशीष उसके हो प्रभु का, शीश पर आशीष उसके हो प्रभु का। हो कभी उससे त्रुटि तो वो क्षम्य हो कभी उससे त्रुटि तो वो क्षम्य हो कभी अपराध जो अक्षम्य तो कृपा सिंधु की दृष्टि से वो नगण्य हो। दुर्बलता छिपा अपनी दुर्गम मार्ग पर सदैव अग्रसर रहा वो बुलंदियों को चूमता है, मगर अबोध वो मन से अपने और है तुच्छ वो कर्मों से अपने। मोह और लोभ के अधीन हो रहा नित नत मस्तक, हो रहा नतमस्तक नित्य उस विशाल सृष्टि के रचयिता स्वयं भू सर्वशक्तिमान के समक्ष। है ये हिंदी मेरी हिंदी, जो मैंने शब्द प्रयोग करने की चेष्टा की है ये हिंदी मेरी हिंदी, पर ये हिंदी और किसी की ना हो शायद। हिंदी बिहार की, हिंदी पंजाब की, हिंदी राजस्थान की या गुजरात की, उत्तर प्रदेश से सुनो या सुनो महाराष्ट्र से, है विविधता और रंग लहजा सबका अनूप। प्रत्येक क्षेत्र ने दिए संत और कवि, है बताया सबने अपने अपने ढंग से जग का स्वरूप। है वो हिंदी सबकी हिंदी, है वो हिंदी सबकी हिंदी, जो सरल हो जो सुंदर। है वो हिंदी सबकी हिंदी, हो सरल जो हो जो सुंदर, और जो शालीन हो सरल जो सुंदर और जो शालीन हो, जो करे प्रगट और व्यक्त, जो करे व्यक्त और प्रगट भाव मन के, और शब्द वो जो दूसरों के मन में शान से आसीन हो। मैं तो उसी को हिंदी समझता हूं। है वो हिंदी, है ये हिंदी मेरी हिंदी, पर ये हिंदी और किसी की ना हो शायद। हिंदी बिहार की, हिंदी पंजाब की, हिंदी राजस्थान की या गुजरात की, उत्तर प्रदेश से सुनो या सुनो महाराष्ट्र से, है विविधता और रंग लहजा सबका अनूप। प्रत्येक क्षेत्र ने दिए संत और कवि, है बताया सब ने अपने अपने ढंग से जग का स्वरूप। है वो हिंदी सबकी हिंदी, है वो हिंदी सबकी हिंदी, जो सरल हो जो सुंदर और जो शालीन हो, जो करे व्यक्त और प्रगट भाव मन के, और शब्द वो जो दूसरों के मन में शान से आसीन हो। बस ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ले तो वो हिंदी बन गई, वही सरल हिंदी है। तो किसी भी देश में आए तो उसमें हम नहीं समझ सकते कि ये किस भाषा को बोल रहे हैं। अगर वो समझ में आ गई, शालीन है, सुंदर है, सरल है, तो मैं तो उसी को हिंदी मानता हूं, जो हमारे भाव आप तक पहुंचा दे। बिल्कुल तो सही कहा साहब। मैं तो दुनिया की किसी भी भाषा के बारे में जी, हाँ, ना कि तो ना कि सिर्फ मैंने तो हिंदी। स्टेज पे कोई ऐसा, जी जी जी, हाँ जी, मौजूद जो है प्लेटफॉर्म पे मौजूद जो है, मैं चलता हूँ प्रियंका दीदी की तरफ। प्रियंका दीदी, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। आज की मेरी कविता क्या कहूँ, मुक्तक है और साधारण बोलचाल की भाषा में ही लिखी हुई है, क्योंकि बात चल रही थी हिंदी की बोलचाल की और क्लिष्ट हिंदी की, तो बिल्कुल साधारण भाषा की में लिखी हुई है। इसका शीर्षक है फिर कभी। अब सुनिएगा। आजकल के परिप्रेक्ष्य पर ही आधारित ये कविता है मेरी। कविता नहीं कहूंगी, इसको मुक्तक कहूंगी। तो सुनिए। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता हैं, ना हम किसी सूची की प्राथमिकता हैं,
ना किसी घोषणा पत्र की पंक्ति। फिर हम वही लोग हैं जिन्हें हर बार फिर कभी कहकर किनारे किया, नजरअंदाज किया और वक्त की पंक्ति से बाहर कर दिया गया। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता हैं और ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्ति। राजनीति ने तौला केवल वोटों का वजन। हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ हर चर्चा से पहले ही दहलीज पर छूटता चला गया। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता हैं और ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्ति। ढीले मान को रियायतों की चाबी से महलों के ताले खुलते देखे हैं हमने। ढीले मान को रियायतों की चाबी से महलों के ताले खुलते देखे हैं हमने। और अपनी मेहनत की कसौटी अपनी काबिलियत को दरवाजे के बाहर जूते की तरह हमने पड़ा पाया है। दरवाजे के बाहर जूते की तरह हमने पड़ा पाया है। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता है और ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्ति है। अर्जियों में उम्र तमाम होती रही, डिग्रियां हाथ में थी पर मंजिल को न पा सके कि अंकों की सीमा ने उम्मीदों का गला घोटा और बेरोजगारी ने दामन कभी छोड़ा नहीं। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता है, ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्ति। ना झुग्गियों की छत ने हमें तोड़ा, ना राहत मिली पर कदम हमारे रुके नहीं। संघर्ष से जो पहचान मिली व्यवस्था की अदालत में, ना झुग्गियों की छत ने हमें तोड़ा, ना राहत मिली पर कदम हमारे रुके नहीं। संघर्ष से जो पहचान मिली व्यवस्था की अदालत में, वही सबसे बड़ा अपराध बना और हमारी कोशिशें हवा में बिखर कर रह गईं। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता हैं, ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्ति। ना कोई जाति कवच बनी, ना आरक्षण ने उंगली थामी। सामान्य लिखे अदना शब्द ने हर मोड़ पर सबसे ज्यादा कीमत वसूली। ना कोई जाति कवच बनी, ना आरक्षण ने उंगली थामी। सामान्य लिखे अदना शब्द ने हर मोड़ पर सबसे ज्यादा कीमत वसूली और हमारे अस्तित्व को ही सवाल बना दिया। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता हैं और ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्ति। ना हम दबे कुचले पीड़ित की परिभाषा में आए, ना रियायतों की जमात में गिने गए, ना सुविधा के किसी दायरे में उतरे। बीच की सुनी जमीन पर हम रोज थोड़ा थोड़ा गायब होते रहे। ना हम दबे कुचले पीड़ित की परिभाषा में आए, ना रियायतों की जमात में गिने गए, ना सुविधा के किसी दायरे में उतरे। बीच की सुनी जमीन पर हम रोज थोड़ा थोड़ा गायब होते रहे। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता है और ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्ति। अब किस दफ्तर में गुहार लगाएं, किस लहजे में बात रखें, जहां अरमान अर्जियों में ढलते हैं और अर्जियां कूड़ेदान में इतिहास बन जाती हैं। अब किस दफ्तर में गुहार लगाएं, किस लहजे में बात रखें, जहां अरमान अर्जियों में ढलते हैं और अर्जियां कूड़ेदान में इतिहास बन जाती हैं। यदि यही व्यवस्था न्याय कहलाती है तो मन में कोई कोना अधूरा सा क्यों रह जाता है। यदि यही व्यवस्था न्याय कहलाती है तो मन में कोई कोना अधूरा सा क्यों रह जाता है। और यदि लोकतंत्र है तो हमारी आवाज इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है। शायद, अब थोड़ी सी आशा भी आएगी, शायद कहीं किसी मोड़ पर हमारी बारी ठहर गई है। या हो सकता है हमारी आवाज अब भी कहीं बची हो। अब थोड़ी सी आशा जगाई देती हूँ कि संभवतः हमारी बारी अभी आई ही नहीं है, पर खत्म भी नहीं हुई है। ना हम किसी सूची की प्राथमिकता हैं और ना ही किसी घोषणा पत्र की पंक्तियां हैं। धन्यवाद। बहुत तब हम करेंगे। चलिए फिलहाल हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में उमा मैम आ चुकी हैं। उमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए मैम। मंच को नमन करती हूँ और अपनी गुरु माँ रजनी दीदी को सादर नमन वंदन। और प्रियंका जी, आपकी कविता सच में बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ना हम लोग दबे तो हैं, ये तो सच है। ऊपर उठाते उठाते हम दबे तो हैं कहीं ना कहीं।
और मैं चेंज करती टॉपिक को और एक छोटी सी पूर्णिका आपके समक्ष रखती हूँ। भरोसा तुम पे हरदम है, लबों पे एक सरगम है, कभी मिलने चले आओ। लबों पर एक सरगम है, कभी मिलने चले आओ। भरोसा तुम पे हरदम है, कभी मिलने चले आओ। गरूरे खाम में होकर न दूरी और बढ़ाओ तुम। गरूरे खाम में होकर न दूरी और बढ़ाओ तुम। ये रिश्ता आज भी मरहम है, कभी मिलने चले आओ। भरोसा तुम पे हरदम है, कभी मिलने चले आओ। सुलगते ख्वाब बुझते दीप, ठुठरती रात का आलम। सुलगते ख्वाब बुझते दीप, ठुठरती रात का आलम। सुलगते ख्वाब बुझते दीप, ठुठरती रात का आलम। मेरे आंगन में भी शबनम है, कभी मिलने चले आओ। मेरे आंगन में भी शबनम है, कभी मिलने चले आओ। भरोसा तुम पे हरदम है, कभी मिलने चले आओ। तुम्हारी याद की बारिश में दिल भीगी सड़क सा है। तुम्हारी याद की बारिश में दिल भीगी सड़क सा है। उधर कुछ देर से पायम है, कभी मिलने चले आओ। उधर कुछ देर से पायम है, कभी मिलने चले आओ। भरोसा तुम पे हरदम है, कभी मिलने चले आओ। और ये अंत में परिचय ने है। बहते लफ्ज अश्कों में संभालो खुद को कैसे अर्तिका। बहते लफ्ज अश्कों में संभालो खुद को कैसे अर्तिका। बहते लफ्ज अश्कों में संभालो खुद को कैसे अर्तिका। मेरी आवाज में गम है, कभी मिलने चले आओ। मेरी आवाज में गम है, कभी मिलने चले आओ। लबों पे एक सरगम है, कभी मिलने चले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वाह, बहुत खूबसूरत गीत मैम, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ शुरू हो चुके हैं, 8 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, तो आज का एपिसोड अच्छा खासा बन जाएगा। अब हम सीधे कूच करते हैं हमारी वरिष्ठ कवित्री की तरफ, आदरणीय रजनी मैम, रजनी कटारे मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। सबसे पहले तो पटेल को नमन करती हूँ और सभी का अभिनंदन है। और एक बहुत पुरानी लिखी हुई थी मैंने, वो सुनाती हूँ पहले मैं आपको। स्वागत है दीदी आपका। ये शुरू शुरू में लिखी थी मैंने रचना, सुनिएगा। बात बोलेगी हम नहीं, बातों ने बातों से कहा। बात बोलेगी हम नहीं बोलेंगे जनाब, बातों ने बातों से कहा। आंखों ने आंखों से करी बातें, आंखों ही आंखों में हो गई मुलाकातें। आंखों ने झुकाई पलके, कर दिया नमन, बातों ने बातों से कहा। आंखों के शर्मो हया के पर्दे उठकर भी होते नहीं कभी मुखातिब। क्या कहें, धीरे से मुस्कुराना गजब ढा गया आपका। बातों ने बातों से कहा, बात बोलेगे हम नहीं। आंखों की भाषा, चेहरे के भाव किस कदर आते जाते, कितने हाव भाव, कभी खुशहाल कभी संजीदगी, कातिलाना होते अंदाज। बातों ने बातों से कहा, बात बोलेगी हम नहीं। अंतर्मन के भाव उद्वेलित होते, कश्मकश उद्घिन हो, आ जाते बाहर, कैसे नजर ना आए अक्स उनका, भीतर तक दहल जाते। बातों ने बातों से कहा।
बात बोलेगी हम नहीं, कहने को क्या कहें यारों। आंखें बोली हम ना बोले, चेहरे ने राज खोल दिया। बातों ने बातों से कहा, बात बोलेगी हम नहीं बोलेंगे जनाब। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार, बहुत ही बार बार रिपीट हो रहा था। गजब। बा शब्द बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत सुंदर। मैंने एक बात तो आंखें तय बोलती हैं। एक बात तो तय है कि सीखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ अभी है, और सही जगह पे मैं रुका हुआ हूँ जहां से मुझको सीखने के लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। मैम, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने एक ऐसी कविता सुनाई जिसमें बहुत कुछ नया मेरे सामने आया। कम से कम बाकी यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत मुझसे बढ़िया। ज्यादा पढ़ने और सुनने वाले हैं, मेरे सामने बहुत कुछ नया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चलो एक ही सर सुनाना आप। है। हाँ मैम, अभी एक ही चलते हैं, क्योंकि और सभी को मौका देना है। अगर अगले सेशन तक समय रहेगा फिर हम दोबारा आएंगे मैम। चावला सर, आप कुछ कह रहे हैं? थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हैं सर। जी जनाब, इनकी जो रचना है इसने कुछ पुराने दिनों में भेज दिया है कि जब हम बात नहीं करते, बातें बातें करती हैं और आंखों आंखों से बातें होती हैं। तो मुझे जो याद आ रहा है पंजाबी में है, वो कहता है तू खामोश है पर जापदा। जापदा मीन्स लगता है। तू खामोश है पर जापदा जिवें कोई नगमा पई सुनानी है। तू खामोश है पर जापदा जिवें कोई नगमा पई सुनानी है। तू कहनी है जाओ ते जापदा जिवें कोल पई बुलानी है। कसूर तेरा नहीं बल्लीए, कुछ तेरे ते कुछ मेरे ते, दोहा ते थोड़ी थोड़ी जवानी है। कि वो टाइम ऐसा होता है जब वो बंदा बात कुछ करता है, मतलब तू कहनी है जाओ ते जापदा जिवें कोल पई बुलानी है। कसूर तेरा नहीं बल्लीए, कुछ तेरे ते कुछ मेरे ते, दोहा ते थोड़ी थोड़ी जवानी है। थैंक यू, आपने मुझे बड़ी पुरानी बात याद करवा दी है। धन्यवाद। अ, एक मैम की बहुत रचना पर मुझे बिहारी जी का एक दोहा याद आ गया है, मैं उसे बोलना चाहूंगी। इसी तरीके की आपकी रचना जो है उसी पर मेरे को लगी। देखिएगा। कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। यानी कहती है वो हाँ नटती है, मना करती है, वो रीझ जाते हैं, वो खींच जाती है, मिलत खिलत नैन मिलते हैं, लजाती है, और भरे भवन में सबकी उपस्थिति में वो बातें करते हैं। तो ये दोहा बिल्कुल बचपन में कभी 8th या 10th में कभी पढ़ा था हाँ तो हाँ याद आ आपको गया। याद रहा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। याद रही आपको, वो बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, जब दीदी बोल रही थी तो मुझको भी इसके बारे में याद आया था। क्या है कि सही समय पे याद आ जाना वो अलग बात है, लेकिन पढ़े, हमने भी पढ़ा है इसको। और बिहारी बिहारी जी के दोहे तो बहुत मुझे बार, बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। और आपको भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक ऐसा एक दोहा सुनाने के लिए, क्योंकि फिर अपने पुराने बेसिक्स में जाना पड़ेगा, जाके बहुत सी चीजें सीखनी बाकी है, सीख के आ सकते हैं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। इतने से दोहे में उन्होंने चल पूरा वर्णन कर हाँ दिया हाँ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हमारे, हाँ, जी। जैन सर प्लीज, जैन सर। एक्चुअली मेरे को थोड़ा जाना पड़ रहा है, मैं जरा, आई एम सॉरी। नहीं सर, सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है, आपने इतना समय दिया यही बहुत ओके, काफी है सर। कभी। धन्यवाद सर। जी सर। आप जा सकते हैं सर, कोई धन्यवाद। बात नहीं, हम अगले हफ्ते मिलेंगे सर। हाँ, रामविक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल सर। और चूंकि मैम की कविता मैंने सुना, और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, बहुत बड़ी खुशी है, पहली बार मिल रहे हैं आपसे। और वास्तव में मैंने देखा आपकी रचनाओं में जैसे कि साहित्य की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। भले ही हम कुछ कह दें, वो कविता जैसे लगती हो वो अलग की बातें हैं, लेकिन साहित्य की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो हर पंक्तियों में आपकी रचनाओं में दिख रही है। क्योंकि वो भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर के आपकी जो रचनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तव में ये दिखती है कि हम साहित्य सुन रहे थे। हम्म, बहुत सारे भाव निकल रहे थे, बहुत सारे साहित्यिक विशेषताएं लिए हुई आपकी रचनाएं थी आदमिया, बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम, हाँ, उमा मैम, आप कुछ बोल रही है प्लीज। दीदी की सभी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है, और कविताएं तो बहुत बढ़िया। अभी को सही कहा आपने कि साहित्य और भाव दोनों लेके चलती हैं साथ में। और मैंने जो सीखा है ना थोड़ा बहुत, वो इन्हीं के आशीर्वाद से सीखा है।
मैं तो हमेशा कहता हूँ धन्यवाद मैडम, करती हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मुझको भी अपना शिष्य बना लीजिए, थोड़ा बहुत मैं भी सीख जाऊंगा। मेरे अंदर नहीं, आप मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कहीं पहुंचने के लिए कुछ सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास शब्दों का बहुत अभाव रहा है शुरू से। आपके सानिध्य में कुछ ना कुछ सीख जाऊं मैं। हम लोग सभी एक दूसरे से जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, और कहते हैं ना, पूरी जिंदगी ही सीखना है। चलिए, हम बहुत भी सीखते जा रहे हैं। सही बहुत बढ़िया सही मैम। बात। तो अब हम चलते हैं सीधे हमारे एक ऐसे कवि की तरफ जो आजकल फेसबुक में अपनी गीतों से छाए हुए हैं, और उनका एक गीत जो है बहुत ही जबरदस्त वायरल हो रखा है। फिर अखबार में भी आ चुके हैं और स्कूल में भी है। और इनकी कई गीतें इनके स्कूल में एज एज प्रार्थना, एज अ प्रेयर भी ली जा चुकी हैं। रामिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए सर, और एक मनोहारी कविता सुना दीजिए सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो इस मंच पर उपस्थित तमाम सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन मेरी तरफ से भी है। और क्योंकि मंच तो स्वागत करता है, मैं मंच का नमन करते हुए आप सभी का स्वागत भी करता हूँ। और चूंकि एक प्रयास था आदरणीय, मैंने प्रयास किया था गाने का पहली बार, कि चलिए थोड़ा सा मैं भी आऊं, अपनी रचना को पढूं। अब जैसा भी लगा हो लोग बताएंगे, अपना दे रहे हैं प्रतिक्रिया, जैसा भी लगा हो सर। तो मैं एक छोटी सी रचना, खासकर बसंत ऋतु आने वाला है, आगमन हो चुका है, कुछ न कुछ लक्षण दिखने लगे हैं, तो मैं चाहूंगा उसी बसंत पे एक छोटी सी रचना पढूं। घनाक्षरी के रूप में है वो। स्वागत है सर, कि स्वागत मंदे मन, जी आदरणीय, मंदे मंदे होके अंधे गंधे में सुगंधे भरे, मंदे मंदे होके अंधे गंधे में सुगंधे भरे, बहता पवन तब समझो बसंत है। मंदे मंदे होके अंधे गंधे में सुगंधे भरे, बहता पवन तब समझो बसंत है। तन मन कण कण मोह के मधुर सब, लागे सुंदर धरती गगन अनंत है। हिल जाए कली भली डाले डाले पाते भी, हिल जाए कली भली डाले डाले पाते बीच, महकने लागे जब चहु दिगंत है। मंदे मंदे होके गंधे गंधे में सुगंधे भर, बहता पवन तब समझो बसंत है। हरी हरी हरी, हरी हरी हरियाली कन के गोधूम बाली, हरी हरी हरियाली कन के गोधूम बाली, पीली पीली सरसों के फैले मकरंदे है। मंदे मंदे होके अंधे गंधे में सुगंधे भर, बहता पवन तब समझो बसंत है। और कूके कूके डाले डाले टीरत कोयल रागे, कूके कूके डाले डाले टीरत कोयल रागे, झूम झूम कुंजे गुंजे हेरत सुकंत है। नए नए पल्लों पाते रंगों में सजे है साज, धरती श्रृंगार लागे मानो रतिवंत है। मन का महक सोहे जो है रात कंत को, मन का महक जो है सोहे राह कंत को, अंक भरे कंत आके जब ही तुरंत है। फूल न समाने मन झूमे आमे बौर सी, लागे गहन दुख का हुआ या बयंत है। मंदे मंदे होके अंधे गंधे में सुगंधे भरे, बहता पवन तब समझो बसंत है। बहता पवन तब समझो बसंत है। जी आदरणीय, आज इतने साथ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर गायन, और वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर चल रही है वसंत ऋतु, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मनमोहक तरीके से एक गीत प्रस्तुत किया। आपको बधाई। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मधुर आवाज तो है आपकी, और ऊपर से ताल सुर बढ़िया एकदम। बहुत बढ़िया। बहुत क्या बढ़िया। बात। यही 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 एक शब्दों चीज है। का चयन और उनका ताना बाना, इतने सुंदर ढंग से आपने ताना बाना बुना है नहीं, कि वोट सभी पढ़ते इसकी लयबद्ध बन घना जाते हैं। सब लोग। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जितना सुनता हूँ, जितना आप लोगों को सुनता हूँ, उतना मुझको लगता है यार कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है अभी तक मेरे अंदर। तभी मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ जहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं। खैर,
कोई बात नहीं, साथ रहेगा तो कभी ना कभी मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर, इतनी खूबसूरत एक गीत प्रस्तुत करने के लिए। और मैं कहूँ कि आपकी ये गीत सुन के मुझको एक नया धुन मिला है। कुछ मैं भी इसके ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि अगर बिल्कुल भगवान ने सर। चाहे तो अगले हफ्ते शायद मैं भी कुछ इसके ठीक है इस सर, ये धुन पे। तो आपकी, मैं तो कहूंगा सर ये आपकी महानता है, क्योंकि सीखने वाला ही सबसे बड़ा होता है। बताने वाला तो जो कुछ है वो, लेकिन सीखने वाला मैं समझता हूँ बहुमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, वही सीख पाते हैं। और वह सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि सीखने वाला श्रेष्ठ हो जाता सबसे। तो सर धन्यवाद। ये ऐसा ना कहिए, आप सबसे बड़े हैं अरे जी। नहीं सर, बड़ा यहाँ कोई नहीं है, सब हम लोग एक ही साथ है। और मैं चूंकि मैंने इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ, साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ। मेरी दिली तमन्ना यही है कि जब मेरी एक समय ऐसा है कि लोग ये कहे कि अमन सिन्हा ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ किया है। भले नाम ना हो, बहुत बढ़िया। भले भले नाम ना हो कि मैं बहुत महान लेखक बना हूं, लेकिन कम से कम लोग ये तो जाने कि हाँ, लिखने में ये आदमी जो है ये लिखता था। कम से कम इतनी पहचान बने कि ये नहीं लिखता था। तो आपको क्या लगता है सर, लोग नहीं जान पा रहे हैं क्या अभी तक? नहीं, अभी अरे तक सर तो बहुत ज्यादा आपकी किताबें आई हैं। आपकी किताबें, आपकी जो लेखन है वो गीतों के रूप में लोगों तक पहुंच रही है। वास्तव में आपकी रचनाओं में नए नए शब्द, नए नए भाव, और गजब की आपकी जो भाव देने का तरीका है, तौर तरीका है, लहजा है, वो बहुत अच्छा है सर। वास्तव में आपकी किताबें मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ, और मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं निहित है। धन्यवाद सर, और धन्यवाद ये अमन आपका। भाई इतने सुंदर भाव की कविताएं आप लिख लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी काबिलियत है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया का, वो भी अच्छी बात है एक। चलिए धन्यवाद। कोई फिलहाल, बात नहीं। हाँ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ये बताऊं कि इस सेशन में अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। और चूंकि सत्येंद्र सर बचे हुए, सत्येंद्र सर अगर आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ जाए, ताकि मुझको और सत्येंद्र सर को पूरा समय मिल सके। क्योंकि इस सेशन में तो कंप्लीट होना नहीं है, एनी हाउ मुझको एक नेक्स्ट दूसरा सेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं इस सेशन को यही समाप्त बिल्कुल। कर रहा हूँ। और आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जरूर जुड़े, क्योंकि सत्येंद्र सर अभी बाकी है, उनका परफॉर्मेंस अभी बाकी है। सत्येंद्र सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे भी ये है कि आप तुरंत वापस जुड़े सर। करते हैं तो सत्येंद्र सर ने मुझको कहा कि अमन आज आप पहले आएंगे, उसके बाद मैं आऊंगा, क्योंकि आप हमेशा में आते हैं। और इस बार उन्होंने मुझको कहा कि नहीं, आज आपको पहले आना है। तो सत्येंद्र सर की का आदेश जो है वो सिरोधार्य है। सत्येंद्र सर, मैं आपके आदेश से परे तो नहीं आ सकता, इसलिए एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। और फिर हम लोग आपको सुनेंगे, और उसके बाद अगर सबकी सहमति रहेगी तो फिर देखे दिखा जा सकता है कि क्या, चूंकि ये सेशन शुरू हो चुका है इस वजह से। अदरवाइज इसमें कोई ये नहीं है। अभी मैं थोड़े से अभी मैं आप लोगों की कविता सुनते सुनते सोच रहा था कि अभी मैं क्या सुनाऊं। तो एक कविता जो मैंने बहुत दिन पहले लिखी थी, और शायद ये कविता मैंने सुनाई नहीं है। हालांकि ये कविता ये इसको एक किंडल के रूप में इसको मैंने अमेजोन में डाल रखा है। ये पूरी किताब मैंने किंडल में सेल्फ पब्लिश करके डाल रखा है। उसमें से कविता सुनाता हूँ। इस पुस्तक का नाम है कई ख्वाहिशें अधूरी। मेरे जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, जो वीडियोस आते हैं उसमें देखेंगे कि आप, मेरा लिखने का पैटर्न होता है कि पहले कविता का शीर्षक आएगा, फिर कुछ कैसी जो मेरे चैनल का नाम है, और ठीक उसके बाद मेरी किस पुस्तक का नाम होता है कि किस पुस्तक से ये कविता ली गई है। तो ये कई ख्वाहिशें अधूरी से है। इसका शीर्षक है बोलो साथ निभाओगे ना। मुझको याद नहीं पड़ता कि मैंने सुनाया हो या शायद सुनाया भी हो, लेकिन मुझको याद नहीं पड़ा, तो मैं एक बार दोबारा से इसको सुना देता हूँ। अमन जी ये कविता सुना चुके हैं आप इसी पटल जी। इसी पटल पे सुना चुका हूँ। ठीक है, चलिए, चलो पुनः स्वागत है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने हौसला बढ़ाया दोबारा इसलिए सुनाए, बहुत बहुत। कविता बहुत अच्छी थी ये आपकी, अब सुना दीजिए, कविता बहुत बढ़िया थी आपकी। अच्छा, आपको भी याद है, मुझे को याद नहीं है क्यों। हाँ याद चलिए कोई बात नहीं। है। ये इसका बोलो साथी भाव ये ना, इसका शीर्षक है कि शुरू होती है कि आज तुम मेरे साथ साथ चलते हो, आज तुम मेरे साथ साथ चलते हो, बात बात में ये कहते हो, तुम साथ मेरा ना छोड़ोगे, मेरा दिल कभी ना तोड़ोगे।
आज तुम मेरे साथ साथ चलते हो, बात बात में ये कहते हो, तुम साथ मेरा ना छोड़ोगे, मेरा दिल कभी ना तोड़ोगे, पर क्या हो के ऐसा हो जाए। मैं ये इसमें हर एक बंद में एक बंद नायक और एक बंद नायिका कहती है। तो ये शुरुआत नायिका के बंद से होता है कि पर क्या हो के ऐसा हो जाए, मेरी सूरत का ये रस ढल जाए, और देख कर मेरा कुरूप सा चेहरा, तुम आंखें तो नहीं चुराओगे ना, बोलो साथ निभाओगे ना। कि क्या हो जो मैं कह ना पाऊं। अब ये नायक कहता है कि क्या हो जो मैं कह ना पाऊं, बातें तेरी मैं सुन ना पाऊं, तुम मेरी धड़कन को पढ़कर मेरी बात समझ तो जाओगी ना। कहीं कभी जो आंखें खोलूं, पर तुमको हाथों से टटोलूं, कहीं कभी जो आंखें खोलूं, पर तुमको हाथों से टटोलूं, उस दिन मेरी आंखें बनकर तुम दुनिया मुझे दिखाओगी ना। बोलो, बोलो साथ निभाओगी ना। कि जो बैसाखी का सहारा हो, मेरे हाथ भी नकारा हो, जो बैसाखी का सहारा हो, मेरे हाथ भी नकारा हो, तुम मुझको बाहों में भरकर बगिया की सैर कराओगे ना। ऊंचाई तक जो चढ़ ना पाऊं, तेरे संग खड़ी मैं हो ना पाऊं, तुम पास मेरे आकर फिर संग खड़े हो जाओगे ना। बोलो साथ निभाओगे ना, बोलो साथ निभाओगे ना। और अब नायक कहता है कि हर हर हाल में साथ निभाऊंगा, हर हाल में साथ निभाऊंगा, निस्वार्थ सा तुमको चाहूंगा, बस तेरी स्नेह की खातिर मैं तुझ पर जान लुटाऊंगा। पर मेरी भी एक बात सुनो, पर जाऊं जो मैं बीमार कहो, देख के मेरी पीड़ा को तुम आंसू तो नहीं बहाओगी ना। बोलो साथ निभाओगी ना, बोलो साथ निभाओगी ना। और भरना पाऊं जो पेट तेरा, और आधा नंगा हो बदन तेरा, और सर जो तेरे छत ना हो, संग मेरे पांव जिलाओगी ना। फुटपाथ भरना पाऊं जो पेट तेरा, आधा नंगा हो बदन तेरा, सर जो तेरे छत ना हो, संग मेरे पांव जिलाओगी ना। फुटपाथ पर जो सोना हो, छांव किसी ना को ना हो, तुम ऐसे हालात में भी अपना संयम तो नहीं गवाओगी ना। बोलो साथ निभाओगी ना, बोलो साथ निभाओगी ना। धन्यवाद जी। हरिओम। अब इससे बढ़िया सर और क्या कहा जाए। अब इसमें और क्या कहा जाए कि इससे बढ़िया और कोई रचना हो सकती है। कहीं कहीं बहुत मार्मिक वर्णन, और वास्तव में ये ये श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों दशाओं को कहीं ना कहीं वर्णन करते हुए आपकी रचनाओं में पहली बार देख रहा हूँ कि संयोग और वियोग दोनों श्रृंगारिक का जो समायोजन है बहुत ही मार्मिक तरीके से रखा गया सर। वास्तव में भावुकता हो गई, मतलब भावुक से कहीं कहीं भावुक हो जाना हुआ। बहुत बढ़िया रचना सर, बहुत बहुत बेस्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत रचना अमन। और हमेशा की तरह अच्छा संवाद शैली में दोनों का बहुत ही अच्छा तुमने तारतम्य बैठाया है। पहले भी सुनी है लेकिन हाँ, जब सुनते हैं तो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो में तो शब्द तो भावपूर्ण है ही, जो पढ़ने का अंदाज है, जहाँ पे थोड़ा बढ़िया है। मुस्कुराना चाहिए आप मुस्कुराते हो, जहाँ पे थोड़ा नम होना चाहिए वहां पे उदास चेहरा दिखता है। वो भाव जो है चार चांद भर देता है आपकी कविताओं में। बहुत धन्यवाद सुंदर। सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने और सभी। मैं इससे पहले मैं कुछ आगे बढ़े, शायद शायद मुझे ही निमंत्रण दिया जा रहा है या बिल्कुल बीच बिल्कुल, में आप ही बोल। को निमंत्रण दिया जा रहा है, अब आप ही मैं शेष बचे हैं। क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज मैं किसी की कविताओं पे टिप्पणी नहीं दे पाया, क्योंकि बाल क्रीड़ाएं उच्चतम स्तर पर थी, इतना शोर शराबा कि मैं इससे नहीं नहीं, अच्छा चाह क्या। कर नहीं पा ये रहा तो था। ये तो अच्छी बात है सर, मैं तो इसको बहुत अच्छा बात मानता हूँ। बाल किराए घर पे होती रहनी चाहिए, वो अच्छा है। लेकिन चलिए। मैंने सुना सबको है, चाहे आदरणीय की कविता हो, जैसे उमा मैम की जो गुरु हैं उनकी भी बहुत अच्छी कविता थी, और उसी विषय से मिलती जुलती हमारी भी आज कविता है।
हाँ तो और पहले उमा मैम आपको ने भी क्या आमंत्रित, गजब। पहले जी। आपको आमंत्रित तो कर ले, फिर वो सुनेंगे इत्मीनान से। चलिए, जैसा कि आदेश था सत्येंद्र सर का, उस हिसाब से पहले मैं आया और मैंने ये कविता सुनाई। अब हम चलते हैं सीधे सत्येंद्र सर की तरफ। सत्येंद्र सर, अपनी मधुर वाणी में कोई ऐसी जबरदस्त कविता सुना दीजिए सर। देखिए, आज का लेवल जो चलो है। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलिए सर, प्लीज। जहाँ पर होनी चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे नहीं सर, पढ़ूं। पढ़िए ना, प्लीज प्लीज और पढ़िए। इससे पहले मैं अपनी कविता शुरू करूं, जैसे कि राम रथ जी को जो है यूट्यूब पर देखा, फेसबुक देखता रहता हूँ, जो आज उन्होंने कवित्व पढ़ा है, वाकई में बहुत ही अच्छा, बहुत ही अधिक। शायद ये कवित्व विधा कहलाती है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कवित्व बहुत अच्छा गाया उन्होंने। ये सर छंद है, बहुत सुंदर छंद है सर, ये बहुत बढ़िया लगता है सुनने में, और इसका अंदाज यही है जो सुनाया सर ने, बहुत घनाक्षरी छंद, बहुत बढ़िया लगता है जी छंद सुनने के में। घनाक्षरी। छंद के कई प्रकार हैं। छंद के कई प्रकार हैं, तो संभवतः उसमें कवित्व भी एक छंद के प्रकारों में ही आता है, मैं श्योर जी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जी। जी, एक तो छोटी सी कविता रख रहा हूँ कि प्लीज सर, प्लीज। जी, नैनों से झरता जल प्रपात, दिन कटे न कटती सघन रात, की सांझ ढले या वाह। हो प्रभात, कुछ नहीं किसी को हुआ ज्ञात। ये हर एक वेदना द्रवित हुई, सांसों की वाह। लहरें भ्रमित हुई, हर एक व्यवस्था व्यथित हुई, स्मृतियों में जो अमिट हुई, हर दृष्टि बहुत ही चकित हुई, बातें फिर कितनी उदित हुई, ऐसी क्या घटना घटित हुई कि पीड़ाएं संगठित हुई, मन को ऐसा क्या लगा घात, झरता नैनों से जल प्रपात, दिन कटे न कटती सघन रात, की सांझ ढले या हो प्रभात, कुछ नहीं किसी को हुआ ज्ञात। अग्रिमन, वह प्रेम पूर्ण एक दर्शन था, या कि वो क्षणिक आकर्षण था, नैनों का नेह निमंत्रण था, भावों का पूर्ण नियंत्रण था, बुद्धि का आत्मसमर्पण था, या देह नेह का घर्षण था, या मादकता का लक्षण था, या सबका शांत समर्थन था, दिखता ना जिसमें पक्षपात, नैनों से झरता जल प्रपात, दिन कटे न कटती सघन रात। अग्रिम बंद, जब मन पीड़ा से आहत हो, मिलती ना कतई राहत हो, तब व्याकुल सांसों की सरिता, गढ़ती है कोई नव कविता, कविता का शब्द सरोवर यदि असमर्थ दिखे अभिव्यक्ति में, मन यह जब शून्य विरोधी हो, गिर गया हो घोर विपत्ति में, तब मन की वृत्ति प्रवृत्ति हर नैनों में नीर खोलती है, हर धारा नैनों से निकली घावों के भाव बोलती है, वर्षों की मौन वेदना का होता है बहुत सरल अनुवाद, कब होता यह सब अकस्मात, झरता नैनों से जल प्रपात, कहता है केवल मन की बात। अंतिम मन, नैनों का अमिट आचरण है, नैनों की बृहद व्याकरण है, नैनों की अपनी भाषा है, नैनों में अति जिज्ञासा है शब्द नहीं सम्मिलित यहाँ, होता नहीं शब्द है व्यक्त यहाँ, है भावों का संदर्भ यहाँ, है सुख दुख का हर अर्थ यहाँ, मन की हर भाव भंगिमा का, सुंदरता की हर उपमा का, शश की समृद्ध पूर्णिमा का, नैनों ने अपनी गरिमा का, व्याकुलता की आतुरता में उठता सांसों में चक्रवात, झरता नैनों से जल प्रपात, दिन कटे न कटती सघन रात, की सांझ ढले या हो प्रभात, कुछ नहीं किसी को हुआ ज्ञात। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें लय भरनी है, कैसे बहुत क्या भरना है पढ़ दिया मैंने जी। बहुत ही वाह। सुंदर। सर, क्या बहुत बहुत गजब का सुंदर, पढ़ा है बहुत आपने सर, सुंदर, जितना गजब का बड़ पढ़ा है। एक बहुत बात जो बढ़िया। एक बात जो है, और आप सभी ने नोटिस किया है या नहीं किया मुझको याद नहीं है, लेकिन एक बात है कि सत्येंद्र सर जब भी कोई कविता पढ़ते हैं, एक तो वो उसमें डूबे हुए रहते हैं, वो उनके इससे दिखता है कि वो डूबे हुए रहते हैं, और दूसरी, मैं आज तक
किसी भी एक कविता की धुन, इनकी किसी भी एक कविता के लय को किसी दूसरी कविता के लय से मैच नहीं कर पाया हूँ। हर एक कविता के लिए इनके पास एक अलग लय होता है, हर एक हेलो। कविता के लिए एक अलग सुर लेके आते हैं, एक अलग टान लेके आते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए सर। अब मैं तरन्नुम से जो है खालिश की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ साहित्य की तरह कविता लिखने की जो है कोशिश करूँ। लेकिन गजल गजब सर, जो है। गजब गजब गजब, ये जो बहुत बढ़िया रहा। टान दिया है ना, हर एक तीसरे लाइन में जो आपका टान आता है, जिसमें आपकी वॉइस ऊंची हो जाती है, नोट ऊपर चला जाता है, वो गजब का है सर, गजब का। सर ये वीडियोस मैं जी ड्राइव में डालता हूँ सर। आप डाउनलोड करते हैं कि नहीं? मैं आपके लिए बोल रहा हूँ सत्येंद्र सर। जी ड्राइव से तो नहीं डाउनलोड किया है नहीं, कभी, हम नहीं लेकिन करते। जो यूट्यूब पे डालते हो वो देखता हूँ, उस पर नहीं कमेंट भी सर, कर। आप इसको डाउनलोड करिए और करके अपनी क्लिपिंग काट के सर आप सोशल मीडिया में डालिए। मेरी बात को मानिए। आप बहुत एक आप अच्छी सब चीज। इनफैक्ट आप सब लोग कर सकते हैं। हाँ जी ड्राइव का सबको एक्सेस फिर से एक बार उसका पासवर्ड और ईमेल कर देंगे तो अपनी हाँ, अपनी मैं क्लिपिंग डाल कम से दूंगा, कम मैं काट के रखिए तो अल्फाज हमारे पे डाल क्योंकि दूंगा। हाँ, नहीं क्योंकि सर आप। पूरा वीडियो नहीं, पूरा वीडियो तो जीबीज में चला जाता है, हो सकता है ना सब लोग रखने में नहीं, इंटरेस्टेड आप हो। अपना काट के रख तो लीजिए ना, अपना हाँ, काट के आप रख आराम से लीजिए और अपना उसकी। क्लिपिंग कर लीजिए, हाँ, बिल्कुल। उसका उसका आप रील्स बना के डालिए सर। आप बहुत गजब की चीज मिस कर रहे हैं। आप जानते नहीं कि आप कहाँ पहुंच जाएंगे अगर कहीं ये आप बताऊं, जैसे डालना शुरू कर दें। जैसे ये रामवृक्ष जी ने और ये सत्यन जी ने जो आज कविता कही है, हाँ कविताएं अपनी पढ़ी हैं, वो शंकर जी की ब्रेथ टेकिंग आती है ना, वो बिल्कुल हाँ जिसमें हाँ सांस नहीं ली हाँ हाँ जाती, हाँ हाँ उसी उसी टाइप से अंदाज में बोली गई हैं। हाँ हाँ तो हाँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। गजब गजब है सर, गजब सर, गजब। सत्येंद्र सर सिर्फ 3 शब्द कहेंगे आपके लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी 3 शब्द कहूंगा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, तो आज का सेशन बिल्कुल। धीरे धीरे करके तीसरे से आज का एपिसोड धीरे धीरे करके तीसरे शायद सेशन में पहुंच गया। चावला साहब कुछ कहना चाह हाँ रहे हैं। चलो सर प्लीज। मैंने तो एक ही चीज नोट किया आज, बचपन याद करवाया, जब हम कभी कोई प्रस्ताव लिखते थे ना, तो उसके 3 हिस्से होते थे। एक शुरुआत का भूमिका, एक समापन करते थे अंत में, और एक मध्य भाग। तो जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो तो शुरुआत देखता है कैसे किया है और अंत कैसे हुआ है। आज का जी जी। शुरुआत जैन साहब ने कर दिया और समापन सत्येंद्र जी ने कर दिया, तो आज का एपिसोड हो गया सफल। वाह, शुरुआत भी अच्छी रही, अंत भी अच्छा रहा। धन्यवाद। वाह, हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो हाँ, हाँ सर, जैन सर की नहीं सुन पाई मैं, तो वो वीडियो में सुन लेंगे। वीडियो में तो आ गया, वीडियो में आ गया, आप सुन सकते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये सेशन चालू हो चुका है और सभी की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आप चाहते चाहते हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए तो अपने बढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम इसको यही समाप्त कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से समाप्त कर दिया जाए। चलिए बहुत समाप्त बढ़िया। कर देना चाहिए सर। ठीक, ठीक है, तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने अपने निजी एतवार से ये समय निकाल के अल्फाज हमारे को दिया है। और एक अनुरोध आप सभी को मैं हमेशा करते हुए आया हूँ, आज फिर करता हूँ कि अल्फाज हमारे का यूट्यूब चैनल जो है उसमें ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। नहीं आने की वजह यह है कि मैं अकेला यहाँ से पोस्ट करता हूँ और अकेला शेयर करता हूँ। आप सभी प्लीज इसके लिंक को, जो कि मैं डालता रहता हूँ, अल्फाज हमारे के प्लेटफॉर्म पेज पे डालता रहता हूँ, आप सभी का चैनल है वो, सभी के पास उसका एक्सेस है। उसी जीमेल आईडी से यूट्यूब में लॉग इन करके आप उसको देख सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज जिस भी सोशल मीडिया में आप लोग हैं, आप लोग प्लीज वहां ये लिंक शेयर करिए, या फिर मैं फेसबुक में जो डाल रहा हूँ या इंस्टा पे जो डाल रहा हूँ, आप लोग उसको रीपोस्ट करिए, किसी भी तरह इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अब एक साल हो चुके हैं हमारे चैनल को, और करीबन 48, ये 48वां एपिसोड है, लीगल 48वां एपिसोड है। तो आप लोग 48 एपिसोड में हमारे पास व्यूज बहुत ज्यादा है, तो 1000 से ज्यादा नहीं है व्यूज। तो हमको इसको आगे लेके जाना है। आप सभी को से अनुरोध है कि एक आप लोग जरूर इस चैनल को जरूर प्रमोट करें, आप लोग सब कोई प्लीज, तभी हम लोग मैं आगे एक बढ़ चीज पाएंगे। मैं एक क्योंकि चीज हम कहना चाहूंगी मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सिर्फ 10-15 लोगों के प्रमोट करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए तुम उसका थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो ढंग से लिखो, और नहीं, उसमें मैं कुछ यहाँ थोड़ा कीवर्ड्स कमजोर हूँ। डालो,
हैशटैग नहीं सीखना पड़ेगा अमन, नहीं तो यूट्यूब चैनल ऐसे नहीं चलता है नहीं, मैं थोड़ा सीरियसली। कमजोर हूँ, मैं थोड़ा कमजोर हूँ। या तो बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए हम लोग के, है ना, नहीं तो दस फॉलोअर्स तो पंद्रह लोगों से। 18 ही है हाँ, अभी तक, 18 फॉलोअर्स। वही तो कह रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ मैं। तो वो तभी नहीं तो वो होंगे तो जब तब होगा, इसकी, वो तो तब होगा जब हम लोग सबको मिलकर इसको दूसरे दूसरे जगह पे डालना शुरू करेंगे, अरे क्योंकि नई ये लोग देखते हैं। ठीक है, नहीं एसईओ देखते ना। तगड़ी होनी, ऐसी सर जी, मैं बता रही हूँ, एसईओ सर तगड़ी जी, होनी चाहिए। हाँ, जहां तक मेरी समझ, एक बार उमा मैम से भी मेरी इस पर बात हुई थी। उमा मैम भी मेरे पास कॉल करके इस चीज पे चर्चा कर रही थी, मुझे याद है। क्योंकि सर आज के समय में देखा जा रहा है, जितने ऊट पटांग चीजें हो, चाहे यूट्यूब पे पड़ जाए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पड़ जाए, वो ज्यादा पता नहीं चलती कि है। उसको हाँ, वो बिल्कुल उसको हर लोग कहीं ना कहीं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक देखने को तय होते हैं। ये कितना बढ़िया है, आप डाल दीजिए, खासकर साहित्य से जुड़ी चीजें डाल दीजिए, वो तो और देखने में लोग नकार देते हैं। ऐसा बिल्कुल सत्य हो रहा है ऐसा। नहीं और बिल्कुल, यही कारण है कि मैं लोग इस इसको बात पसंद से, नहीं कर मैं पा रहे कि आपकी इस इतना बात बढ़िया से वीडियो इत्तेफाक डालिए। रखता हूँ, मानता हूँ ये अमन, बात। हाँ हाँ, ये सब काट देना ये हाँ सब हाँ बिल्कुल, चर्चा अरे ये सब बिल्कुल है कट ना। जाएगा, ये सब अच्छा नहीं मैं, जाएगा। हाँ मैं ये कह रही हूँ अमन, कौन सी कैटेगरी में चैनल डाला ये बताओ। कैटेगरी में तो इंटरटेनमेंट के कैटेगरी में डाला हुआ है इसको तो। ठीक है, देन इट्स ओके, क्योंकि ब्लॉग में नहीं चल पा रहे थे ये नहीं नहीं, पीछे। ब्लॉग में है भी नहीं, ये हाँ, एंटरटेनमेंट के नहीं कैटेगरी में नहीं है। नहीं नहीं, दोनों कैटेगरी में चलते हैं ये वाले चैनल्स, हाँ ये जो कवि वाले, मतलब कवि कहानी और किस्से इन सब वाले, खैर, मेरा लेकिन कहने का एंटरटेनमेंट यथार्थ, में। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम अपने एंड से जो एफर्ट डाल सकते हैं वो डालें, क्योंकि हमारी पहुंच, जैसे मेरी पहुंच मान लीजिए 100 लोगों तक है, उनमें से एक आप है, आपकी पहुंच और 100 लोगों में से होगी, उनमें से हम लोग एक एक होंगे। और ऐसे अगर हम लोग इसको करेंगे तो कम से कम व्यूज तो ज्यादा आएंगे ना, लोगों तक पहुंचेंगे, कोई एक बार देखे, कोई दो बार देखे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं, राम सर, सत्येंद्र सर, जैन सर, चावला सर, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतनी अच्छी 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 तरह से कविताएं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहुंच जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये पहुंचना ही पड़ेगा इसको। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी, ये चैनल आप सभी का है, आप लोग प्लीज इसको प्रमोट करें। मैं बताऊं व्हाट्सएप वगैरह पे जैसे चैनल का लिंक डालो ना, कोई क्लिक नहीं करता है, प्रॉब्लम इज दिस हार ये नहीं मानना प्रॉब्लम ना दीदी, आता है। हमको हमको हार नहीं नहीं मानना नहीं, है ना दीदी, नहीं हमको मैंने तो हार नहीं मानना। अपने चैनल पे भी अल्फाज हमारे के अपलोड कर रखे हैं, उनको भी देखिए, हालांकि मैं बीच में बहुत ज्यादा पीछे रह गई हूँ, डालूंगी बाद में, बट उसमें आ जाते हैं अगर थोड़ी सी ना हैशटैग वगैरह सही लगा दो तो, तो अगर हैशटैग करो तो। आप चार पांच हैशटैग मुझको भेज दो, मैं उसको चार डाल पांच के। नहीं, अब अभी अभी पता है, अभी मैं बहुत दिनों से ये मैं कर नहीं रही ये वाला काम, तो मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई हूँ इसमें, मतलब अपने अपने इस लिटरेरी वर्क के लिए नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे। मेरे को तो तो यही बाकी तो करना है। मेरे मेरे उसमें देख लो, नहीं मेरे उसमें देख लो ना, हाँ डिस्क्रिप्शन में जो पड़े ठीक है, हुए बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्रिप्शन देख बिल्कुल सकते हो, मैंने बिल्कुल पहले भी बोला था। बिल्कुल। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे को यही करना है, मैं जितनी दिन नौकरी कर रहा हूँ, जिस दिन नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, या फिर जिस दिन ये दिमाग में आ जाए कि अब नौकरी नहीं करना है, उस दिन मैं अपना झोला उठा के निकलने वाला हूँ, और सिर्फ किताबें पढ़ने वाला हूँ, और सिर्फ किताबों के बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चलिए का, सर। आप लोग यहाँ जुड़े और इस एपिसोड को इतना सफल बनाया, और इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।